यथार्थ गीता मंडली पंडित कमला शंकर मिश्र, अजय पांडे, उमाशंकर विश्वकर्मा, मुकेश पांडे आणि कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश यादव, गिरिजेश चव्हाण यांच्या सहकार्यातून मानस यथार्थ सेवाचे अध्यक्ष श्री चंद विश्वकर्मा यांच्या निवासस्थानी अखंड गीता पाठाचे पठण करण्यात आले। यावेळी भक्तिभावाने ठाणे शिक्षण विभागाचे सभापती आणि माजी नगरसेवक योगेश जानकर, उद्योगपती केशव वर्धन, उद्योगपती अमरदेव सिंह वागळे, उपविभाग प्रमुख शिवसेना मुन्नू तिवारी, बीजेपी ठाणे शहर सचिव रजनीश त्रिपाठी तसेच ठाणे जिल्ह्याचे आरसीएफ अधिकारी, मानस यथार्थ सेवाचे उपाध्यक्ष स्वामीनाथ यादव, मानस यथार्थ सेवाचे महासचिव मनोज विश्वकर्मा, मानस यथार्थ सेवेचे सचिव नंदलाल विश्वकर्मा आणि वृंदावनचे पीठाधीश्वर महाराज महंत आचार्य प्रदीपानंद जी महाराज यांचे आगमन श्री चंद विश्वकर्मा यांच्या निवासस्थानी झाले। आलेल्या मान्यवरांनी आपला बहुमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल श्री चंद विश्वकर्मा यांनी सगळ्यांचे विशेष आभार मानले। परिवर्तनशील और अच्छे हैं। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी में ओतप्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं तो किसको खोजेंगे। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक मिनट अरे जाते हैं उसी समय से एक इधर देखो संसार सबको प्यारा लगता है। एक तरफ भगवान खड़े हो जाएं, एक तरफ संसार खड़ा हो जाए तो संसार का व्यवहार जल्दी निभाएंगे हम लोग। लगता है कभी नाराज हो जाएंगे, अभी गुस्सा हो जाएंगे, भगवान तो आरती घुमा फिर से मना लेंगे, फिर बुला लेंगे, लेकिन साहब नाराज हो गए गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले इनको खिलाना पिलाना स्वागत करना गड़बड़ न हो पावे। ये संसार का व्यवहार जगत प्रेम है। तो कह रहे हैं कि वह सब तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश है, यह भी एक देश है। हृदय जाने कितने कितने देश यहाँ मन रूपी देश में आते हैं, जाते हैं, यात्रा करते हैं। हाँ, ये भी हृदय देश है। और अंतर जगत की लड़ाई है। संसार में अंतरदेश में क्या आ रहा है, यहाँ लड़ाई भी है। किससे लड़ना है? काम क्रोध लोभ वस्तु से लड़ना है। तो वो जीतेंगे कैसे? बोले सत्संग के माध्यम से। सत्संग कैसे मिलेगा? संतों के माध्यम से। संत की शरणागति हो जाए, संत कृपा हो जाए तो संसार से दूर होकर के परमात्मा पद पे तो हम लग सकते हैं, उनकी करुणा कृपा हो जाए। अब कह रहे हैं इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मारे। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो, इंद्रियों के ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? रोज वड़ा पाव खाने की आदत हो और टाइम पर ना मिले तो मन होगा नहीं। जब समय हो गया या जो भी समय आपका निश्चित है सोने का, जगने का, खाने का, पीने का, उससे आगे पीछे हो जाए तो मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। आज हमको चाय नहीं मिली, 4 बज गए, तो काबू होगा? काबू जल्दी नहीं होगा। आगे बताएंगे कैसे काबू होगा। अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा हम धीरे धीरे मन को काबू कर सकते हैं। परम मनसस्तु परा बुद्धिर योर बुद्धि परतस्तु सह। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों के परे और
सूक्ष्म और बलवान जान, इंद्रियों से परे मन या उनसे भी बलवान है, और मन से परी बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत दूर परे हैं वह तुम्हारी आत्मा है। आत्मा में बुद्धि और मन का कोई निवास नहीं रहता, सारा काम बुद्धि और मन का है। आत्मा रहते नहीं, इनका आज नहीं खाए इनकी आत्मा बड़ा कष्ट होगा, तो कष्ट कोई होने वाला नहीं, कष्ट जीव को होता है, आत्मा इससे लेने देने मतलब नहीं है। वही हो तुम, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, तुम आत्मा में हो, इसलिए इंद्रिय मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। हम जान जाएं, जानेंगे कैसे? संतों के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से हमारा मन काबू कैसे होगा, और उनके द्वारा बताई हुई बातों से अभ्यास करते हुए अपने मन को हम काबू कर सकते हैं। करके खड़ा हो। प्रायः लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे, किंतु आपको स्मरण होगा अर्जुन कह चुका है भगवान देवता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके, से महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे, महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे, जीतोगे तो सर्वस्व, क्योंकि महामहिम मत्व को पाओगे और हारोगे तो दैवत्व, दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। लाभ में भी लाभ और हानि में बल देते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जय, अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अतः तू युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा ते भी हिताः यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहायस्यसि, तो महामहिम स्थिति और हारेगो तो दैवत्व, जय में सर्वस्व और पराजय में देवत्व, दोनों तरह लाभ। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के पति हटारी हमार काहे भूल मुरारी, सबके हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले तो हम आपके जो चैनल हैं और आपको बहुत धन्यवाद, आए हुए सभी जो साथ में हमारे सनातन धर्म में सहयोगी हैं, जुड़े हुए हैं, सबको बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म तो अपना वह पुराना धर्म है। सनातन का परिभाषा, सनातन का अर्थ ही है सबसे पुराना, जो रहा है, जो रहेगा, उसका नाम ही सनातन है। और सनातन को आगे बढ़ाना संतों का, भक्तों का और प्रत्येक हिंदू का लक्ष्य है कि हम अपने जिस धर्म में जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस धर्म का पालन करके अपने जीवन को बिताना चाहिए, यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। और रही बात सनातन धर्म को आगे बढ़ने का, उसके लिए क्या है, पहले सबसे पहले हम सबको सहयोग, आपसी सहयोग की भावना, अस्मिता और सौहार्द और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती रहेगी तो सनातन हरदम अटल है, अटल रहेगा और अटल ही रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कितने पहले आए, मिट गए, लेकिन मिटा नहीं पाए, तो मिटना मुश्किल है, क्योंकि जो सनातन है, अचल है, वो कभी मिटता ही नहीं। तो सनातन परमात्मा का ही स्वरूप है, वो कभी अनंत उसका पार नहीं पा पाएंगे हम लोग। इसलिए हम गुरु जी अभी नवरात्र जो है प्रारंभ होने वाला है, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नवरात्र में जो है हमारी माताओं बहनों का शिकार हो गए। जी जी, ये अधर्मी तो सब दिन रहे, इसमें आपके भस्मासुर, देवासुर बड़े बड़े संग्राम में अधर्मी आए, लेकिन अधर्मी आते तो हैं, जलवा खूब दिखाते हैं, लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि माँ की शक्ति अचल है और माँ की शक्तियों के आगे उनका कोई शक्ति का प्रयोग काम नहीं करता। साथ साथ अब हमारी जो मातृ शक्ति हैं वो भी एक दुर्गा रूपा हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। अगर वो जागृत हैं, उनके अंदर करुणा, दया भाव और अपने धर्म के प्रति लालसा उत्साह है, तो उनका भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए माँ जिसके साथ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रज्ञानंद महाराज जी के जो है विचारों को राज्य
देखा जाए, जी जी जो यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, क्या महाराज जी ने गीता पे बहुत संघर्ष किए और समाज के लिए उन्होंने यथार्थ गीता के रूप में एक ग्रंथ दिया है। उस ग्रंथ को हम सबको अध्ययन करके, श्रवण करके, जो हमारे उपयोग योग्य बातें हैं उसे जीवन जितना हम धारण कर सकें, उतार करके अपने जीवन को धन्य करें। गीता यही कहती है कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, ये गीता सिखाती है। तो इस ग्रंथ के माध्यम से हम पढ़ करके, समझ करके अपने जीवन को धन्य करें। जी क्या कहेंगे सनातन धर्म रक्षा के लिए बागेश्वर महाराज जी का जो है पग यात्रा जो है 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक प्रारंभ हो रही है, क्या दायित्व आपको दिया गया महाराज से जो है सनातन धर्म की जो यात्रा, पग यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली से बांके बिहारी मिलन, बागेश्वर धाम से बांके बिहारी मिलन इस नाम से यात्रा निकल रही है, जो संपूर्ण सनातन धर्म के लिए है। रही बात दायित्व की, दायित्व मेरी नहीं, संपूर्ण सनातनियों का दायित्व है कि अपने धर्म के प्रति उसको आगे बढ़ें और आगे बढ़ावें, और जिससे हम सब यह आवाज सरकार तक पहुंचावें कि अपना हिंदू राष्ट्र घोषित हो। राष्ट्र तो पहले से है, हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, और सभी सनातनियों के हृदय में हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। रही बात सत्ता की और मुहर लगने की, सरकार का काम है। तो जब हमारी आवाज जगह जगह तक हम लोग अपना उनके साथ सामने धरना करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करके उनके सामने विनती करेंगे, जो भी जैसे हमसे बने अपने धर्म के लिए, तो सरकार तक आवाज पहुंचेगी। तो सरकार जरूर इसको सुन करके और सनातन धर्म के प्रति हिंदू राष्ट्र जरूर घोषित करेगी। और वह दिन दूर नहीं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के दिन अब दूर नहीं रहे हैं। जल्द से जल्द हमारे माननीय सम्माननीय मोदी जी उस पर विशेष जोर दे रहे हैं और जल्द ही यह काम होगा। पग यात्रा निकाली जा रही है आप लोगों के माध्यम, संतों के माध्यम से, लेकिन देखा जाए तो एक विशेष समुदाय, विशेष धर्म के लोग जो है हमारी माताओं बहनों को जो है जिहाद का शिकार बना रहे हैं। इस पर रोकथाम के लिए पग यात्रा पर इस पे भी हम लोग पहले जल्दी ही काम करेंगे, अपने सनातन को जगाएंगे। और इस साथ साथ इसमें भी यही काम चल रहा है कि हम सब खुद जागृत, हम किसी को मारना है न पीटना है, हमें खुद जागृत होना है। तो अपने सनातन के अपने रूप में रह करके हम खुद जागृति बनाएं, खुद जगें, और भूले हुए हैं तो याद करें, और सोए हुए हैं तो जग जावें कि हमें अपने धर्म की रक्षा कैसी करनी है। हमें खुद पता है, सिर्फ हम सोए हुए हैं और भूले हुए हैं। तो वही जगाना और भूले को याद करना संतों महात्माओं का काम होता है। ये लिए हम लोग यही कर रहे हैं कि जगा रहे हैं और भूले को याद कर रहे हैं। हम सब जागें, अपनी भूली हुई शक्तियों को याद करें कि मेरे अंदर कितना आत्मविश्वास है, आत्मसमर्पण है अपने धर्म के प्रति, वह जगाएं और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। माता बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे, ऐसे सतर्कता के लिए क्या कहना चाहेंगे? माता बहनों को सतर्क रहें ऐसे दुष्ट विरोधियों से, अधर्मियों से, और सबसे पहले अपने बाल बच्चों, परिवार को भी संस्कार बनावें। हमारा संस्कार जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक विधर्मी हमारे ऊपर काबू करते रहेंगे। और संस्कार अपने बच्चों को देंगे कि हमारा धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। जब इसका हमको ध्यान रहेगा, हमारा कर्तव्य क्या है, तो हमें विधर्मी भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार दें, और खुद संस्कारी जब बनेंगे तभी बच्चे भी संस्कारवान होंगे। संस्कार की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो अगर जो विद्यालय है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी होता है, तो क्या मांग नहीं रखेंगे विद्यालयों में जो है संस्कार शिक्षा की? बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही। विद्यालय जो सर्वप्रथम साधन है, बाल से बच्चों को पूरा भविष्य है। हम चाहेंगे कि जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, कन्वेंट स्कूल भी हैं, उसमें इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के अपनी संस्कृति और संस्कार की भी शिक्षा बताई साथ साथ जाए। सिर्फ धन कमाने तक शिक्षा को न रोका जाए, न किया जाए कि धन कमाइए, पैसा आवे, इतना अपने बच्चों को शिक्षा मत दीजिए। हम संसार में रहें और हमारे न रहने के बाद उनका क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या मर्यादा है, वह भी उनको सिखाई जाए। यह स्कूल के माध्यम जल्दी होगा, क्योंकि वो 8 घंटे समय वहीं दे रहे हैं और फिर आने के बाद यहाँ दे रहे हैं घर पे। तो 8 घंटे उनके दिमाग में जो भरा जाएगा, तो 1 घंटे भी अगर कुछ उनको बताया गया तो हो सकता है उनका दिमाग कुछ न कुछ कन्वर्ट होगा अपने धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति, संस्कृति के प्रति। देना चाहता हूँ जो उन्होंने 24 घंटा जो कथा गीता का पाठ कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका बधाई देना चाहता हूँ। और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे यूपी बिहार के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। जो महाराष्ट्र में जय श्री राम की जो सरकार चल रही है, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब
और महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके माध्यम से जो सरकार चल रही है उसका आशीर्वाद होना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र के ऊपर आशीर्वाद देना चाहिए। हम सब है एक, यही नारा देके जो आगे चल रहे हैं। और जिस तरह जो महाराज जी है, हमारा ही क्षेत्र शिंदे साहब का क्षेत्र है, उधर कथा पाठ कर रहे हैं, ये हमको आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ के पब्लिक को मिलेगा और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे ही पाठ आगे भी बड़े पैमाने में करे, यही हम शुभेच्छा देते हैं। आचार्य प्रदीपानंद जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमारे श्री चंद विश्वकर्मा जी के माध्यम से आज इनका दर्शन हुआ, पावन दर्शन हुआ और यथार्थ गीता के माध्यम से लोगों को जो शिक्षा मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट सनातन तो कभी मिट नहीं सकता है, अभी गुरुजी ने कहा है, लेकिन उसके लिए हमें सचेत होना है। सनातन के लिए हमें सचेत होना है। हमारे जितने भी संत ऋषि हैं वो सब जोर लगा रहे हैं। अभी देखिए जो अधर्मी लोग हैं उन्होंने तो योगेश्वर बाबा के ऊपर भी कुछ न कुछ किया है, तो सबके ऊपर करेंगे। उनका कर्म है करना और हमारा कर्म है उसे बचाना। तो हम सनातनी हैं और कभी भी नहीं पीछे हटेंगे। हर तरीके से अपने सनातन को रक्षित करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे और कर भी रहे हैं। लोग सचेत हो रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि ये हिंदू राष्ट्र तुरंत घोषित हो, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई है जिसको दूर करके तुरंत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये पक्का है, अटल सत्य है। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक जो यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या आप लोग किस प्रकार से सहयोग रहेगा संतों को? मैं आप सबके माध्यम से कहूँगा जो भी सनातनी जहाँ पर भी रहें इस यात्रा में सहयोग करें। और जैसे आचार्य जी ने कहा कि हमको इतना दूर देखना है, तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, उसमें थोड़ा थोड़ा कंधा लगाइए जिससे इनकी भी यात्रा अच्छी हो जाए, अपने सनातन का नाम भी हो, लोगों को लगे हाँ सनातन के लोगों ने कुछ किया और सफल हो अच्छे ढंग से। यही हमारा कहना है।